हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द कंसेप्ट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ इन दिस वीडियो विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था दैट इन दिस टॉपिक इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने कहा था कि पार्टनरशिप फॉर्म में भी पहला अकाउंट कौन सा बनता है, व्हाट ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। फिर कौन सा बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद थर्ड अकाउंट इज व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड फाइनली इसमें और क्या बनाते थे हम, बैलेंस शीट। ये तो बैलेंस शीट हमारा सोल प्रोप्राइटर के अंदर भी बनता था, ठीक, फाइन। एंड दिस इज अवर स्टेटमेंट। ये बनता है ट्रेडिंग अकाउंट जस्ट टू कैलकुलेट व्हाट, अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। दिस इज यूज टू कैलकुलेट व्हाट, नेट प्रॉफिट। ये किस लिए बनता है, जस्ट टू कैलकुलेट एनडीपी एंड सारे अप्रोप्रिएशंस को रिकॉर्ड करने के लिए। बैलेंस शीट लास्ट में टैली होती है। अच्छा, इफ यू रिमेंबर, आपने 11th क्लास में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था उसमें जब आप बैलेंस शीट बनाते थे तो उस बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आप लिखते थे पहले यहां पर कैपिटल ऑफ द ओनर, एक सोल प्रोप्राइटर होता था, एक ही कैपिटल होती थी। उसमें ऐड करते थे नेट प्रॉफिट एंड वी यूज्ड टू डिडक्ट व्हाट, ड्रॉइंग्स। तो फिर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आती थी, है ना। अब वहां तो एक ओनर था तो आपने ऐसा कर दिया उसमें। अब पार्टनरशिप फॉर्म में तो देयर आर मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। 10 भी पार्टनर हो गए तो आप सोचो कि बैलेंस शीट पर एक पार्टनर की कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग, सेकंड बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो फिर कितनी लेंदी आपकी बैलेंस शीट हो जाएगी उसमें। तो हम क्या करते हैं, अच्छा, बिसाइड्स दूसरी चीज ये कि भाई पार्टनर जो फर्म जो होती है वो पार्टनर को सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं देती, वो ड्रॉइंग से नहीं लेती, उसके अलावा बहुत सारे अप्रोप्रिएशंस और उनके अकाउंट में क्रेडिट करती है, उनके अकाउंट में डालती है और उनके अकाउंट से निकालती है ना। जस्ट लाइक आईओसी, जस्ट लाइक सैलरी, जस्ट लाइक एनडीपी, जस्ट लाइक आईओसी ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। वो कहां रिकॉर्ड करें, उसको और प्लस करते जाएंगे तो ये और लेंदी होता जाएगा। बेटर ये है कि ओपन अ स्पेशल अकाउंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग कैपिटल अकाउंट, है ना। तो हमने क्या किया, 4th एक अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें सारी वो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जो पार्टनर को फर्म को देना है या पार्टनर से फर्म को लेना है, ठीक है ना। वॉट एवर पेएबल, वॉट एवर रिसीवेबल, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर वो एंट्री एक्चुअली रिकॉर्ड हो जाएगी। कभी कभी ये होता है, अच्छा वैसे तो ये यूजुअली बनता है उसमें, कभी कभी होता है कि पार्टनर अपनी कैपिटल को फिक्स कर देते हैं, ये आगे हम डिस्कशन करेंगे। कैपिटल को फिक्स कर देते हैं तो इन दैट केस वन मोर स्पेशल अकाउंट विल बी ओपन, दैट इज व्हाट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक अकाउंट और ओपन होगा, कौन सा होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट का। सो दीज आर द बेसिक सेट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना। अब ये तो इसको तो हमें पढ़ना नहीं है, मैं इसको भी नहीं पढ़ना, बैलेंस शीट अभी फंडामेंटल्स में नहीं पढ़नी, आगे पढ़ेंगे। P&L अप्रोप्रिएशन प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं, और इस टॉपिक में नाउ वी विल डिस्कस पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, उनके फॉर्मेट एक्चुअली क्या है। तो अब हम डिस्कशन करें अबाउट द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल एज पार्टनर्स करंट अकाउंट। बट पहले हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली, ठीक है। देखिए ये हमारे सामने P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके थे। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ और फॉर्मेट ऑफ P&L पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इटसेल्फ इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। इन द सेम वे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ इज अ पर्सनल अकाउंट, ओनर का पर्सनल अकाउंट है, या अगर हम उसको मॉडर्न रूल से समझे तो बेटर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज अ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल एंड लायबिलिटी, और वी कैन से लायबिलिटी अकाउंट। एंड नेचर ऑफ लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट। क्रेडिट का नेचर होता है मीन्स whatever items which increases the capital of the partner will be credited। सारी वो आइटम जो पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करेंगी वो क्रेडिट साइड आएंगी, और सारी वो आइटम जो पार्टनर्स की कैपिटल को डिक्रीज करेंगी वो डेबिट साइड आएंगे। जिन आइटम से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी दोज विल बी रिकॉर्डेड टुवर्ड्स क्रेडिट साइड, और जिन आइटम से पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होगी दोज विल बी रिकॉर्डेड टुवर्ड्स डेबिट साइड। ये याद रखिएगा, ठीक, फाइन। अच्छा, इसमें हर वो चीज आएगी जो हमें पार्टनर को देना और पार्टनर से लेना निकलता है, ठीक। सबसे पहले आप ये बताइए, सबसे पहले ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, इट इज अ लायबिलिटी अकाउंट, और बैलेंस शीट में जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो सब बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट होता है, अगर इन केस उनका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो फाइन।
तो इफ इट इज अ लाइबिलिटी, नेचर ऑफ लाइबिलिटी इज क्रेडिट, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी रिकॉर्डेड टुवर्ड्स क्रेडिट साइड. तो वी विल राइट व्हाट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. दिस विल बी अवर ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस मींस बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. लेट्स सपोज अगर हम अकाउंट्स बना रहे हैं 31 मार्च 2022 को, तो यहां पर बैलेंस आएगा 1 अप्रैल 2021 का, व्हाट एवर बैलेंस वी हैव रिकॉर्डेड इन दिस कैपिटल अकाउंट. ठीक है. दूसरी बात, अब इसमें और कौन सी आइटम्स आएंगी? देखिए, लेट्स सपोज अगर पार्टनर ने इन बिटवीन द ईयर कोई और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, ठीक है, अगर उसकी ऑलरेडी 10 लाख रुपीस की कैपिटल है और अगर वो 5 लाख और इंट्रोड्यूस कर देता है तो कैपिटल बिकम्स व्हाट, 15 लाख. तो कैपिटल क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. इंक्रीज हो रही है तो इसकी एंट्री क्रेडिट साइड में होगी. इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू, मान लो ए ने इंट्रोड्यूस किया तो ए इज कैपिटल अकाउंट, तो इससे इधर एंट्री होगी बाय कैश, और चेक के थ्रू कर रहा है तो बाय बैंक. ब्रैकेट में आ जाएगा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. फाइन. जो भी देगा, लेट सपोज ए ने दिया तो ए ने, दोनों ने दिया तो दोनों ने, ठीक, फाइन. तो बाय कैश और बैंक इट विल इंक्रीजिंग इट्स कैपिटल. अच्छा, ऑन कॉन्ट्रेरी अगर कोई पार्टनर फर्म से कैपिटल विड्रॉ करता है, देखिए दो टाइप की ड्राइंग्स होती हैं, आगे हम डिस्कशन करेंगे उस पर. एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट द प्रॉफिट और एक ड्राइंग्स आउट ऑफ द कैपिटल या ड्राइंग्स अगेंस्ट द कैपिटल. मैं कैपिटल विड्रॉल की बात कर रहा हूं, ड्राइंग्स अगेंस्ट द कैपिटल की. और अगर बंदे ने, ड्राइंग्स अगेंस्ट द कैपिटल का मीनिंग होता है अपनी कैपिटल को किसी रीजन से कम करना, और ड्राइंग्स अगेंस्ट द प्रॉफिट का मीनिंग होता है अपने पर्सनल यूज के लिए कोई मनी फर्म से विड्रॉ करना. इसको लगता है कैपिटल ज्यादा होगा, और अगर उन्होंने कुछ विड्रॉल किया, ठीक है, मान लो अगर इनको लगता है कि इनकी कैपिटल ज्यादा और उसने 2 लाख रुपीस का विड्रॉल किया, तो बैलेंस कितना रह जाएगा? 13 लाख. मींस एनी विड्रॉल आउट ऑफ द कैपिटल विल रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कैपिटल. और अगर कैपिटल रिड्यूस होगी तो किधर रिकॉर्ड होगी? डेबिट साइड में. तो यहां लिखेंगे टू कैश और बैंक. क्या लिखेंगे इसमें? विड्रॉल ऑफ कैपिटल या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ द कैपिटल. ये कैपिटल का विड्रॉल है. जो भी विड्रॉ करेगा, ए करेगा तो ए, बी करेगा तो बी. ये कॉलमनर बनता है यूजुअली, चाहे तो आप इसको सेपरेटली भी बना सकते हैं, बट प्रैक्टिस में वो कॉलमनर ही चलता है. फाइन, ये हो गया. अच्छा, बिसाइड्स आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने जब बैलेंस शीट पढ़ी थी सोल प्रोप्राइटर की, तो वहां लिखते थे आप कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट और माइनस व्हाट, ड्राइंग्स. तो ये ड्राइंग्स आउट ऑफ द प्रॉफिट होती थी जो अपने पर्सनल यूज के लिए होती है. मींस अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर ड्राइंग्स आउट ऑफ द प्रॉफिट, ड्राइंग्स फॉर द पर्सनल यूज, पर्सनल एक्सपेंसेस विल ऑल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल. कैपिटल में से ही अल्टीमेटली एडजस्ट होगी, डिडक्ट होगी, और डिडक्ट होगी तो इट विल रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कैपिटल. कैपिटल एक ऐसा लोन जो ओनर ने फर्म को दिया, ड्राइंग एक ऐसा लोन जो ओनर ने फर्म से लिया, तो दोनों लोन को आपस में एक दूसरे से एडजस्ट कर देते हैं. तो यहां पर आ जाएगा टू ड्राइंग्स. यहां पर कैश और बैंक इसलिए किया क्योंकि विड्रॉल ऑफ कैपिटल की जर्नल एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री पहले जब बंदा ड्राइंग्स करता है तो बनती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वो ड्राइंग्स अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई, है ना. और उसके बाद ये जस्ट एक ट्रांसफर एंट्री है, क्योंकि ड्राइंग्स तो इन बिटवीन द ईयर की होगी, ये जस्ट एक ट्रांसफर एंट्री है. तो ड्राइंग्स की हम एंट्री इधर डेबिट साइड में डाल देंगे. टू ड्राइंग्स ये होगी ड्राइंग्स अगेंस्ट व्हाट, प्रॉफिट. फाइन, चलिए ये भी हो गया. जो भी विड्रॉल करेगा उसका हम डाल देंगे. अब वो सारे आइटम्स जो अप्रोप्रिएशंस में आते हैं, देखिए इसको हमने कहां से स्टार्ट किया था? बाय P&L से नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन किया था, है ना. अब पार्टनर फर्म को क्या क्या, फर्म पार्टनर को क्या क्या देता है? IOC पे करेगा, तो IOC इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. A, B, C व्हाटएवर पार्टनर्स आर देयर, इनका हम इंटरेस्ट देंगे. फाइन. अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको पे कर रहा है? फर्म इज पेइंग टू द पार्टनर्स. तो फर्म के लिए इट इज एन एक्सपेंस, सो वी हैव रिकॉर्डेड इट टुवर्ड्स द डेबिट साइड बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, है ना. और ये पार्टनर को मिलेगा, तो पार्टनर को डायरेक्टली कोई भी पेमेंट नहीं होता. फर्म और पार्टनर के बीच में एक जो ज्वाइनिंग लिंक होती है दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फर्म को अगर कोई पेमेंट पार्टनर को करना है तो वो पहले कैपिटल अकाउंट में डालेगी, ठीक है. जैसे हमारे बैंक अकाउंट में होता है कि भाई बैंक को हमें इंटरेस्ट देना, तो क्या करेगा? हमारे सेविंग्स अकाउंट में, करंट अकाउंट में डाल देगा. हमसे कोई चार्जेस डिडक्ट कर दे तो हमारे करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट से निकालेगा, ठीक है. तो नाउ दिस सैलरी विल बी क्रेडिटेड. इस सैलरी को भी पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिया जाएगा, इससे भी उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी. तो बाय सैलरी नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके. इन द सेम वे अगर कोई सैलरी दी गई है टू सैलरी और एनी अदर रेम्यूनरेशन, कमीशन एक्सेट्रा टू द पार्टनर्स, हाँ ओनली, अगर किसी पार्टनर को दिया गया तो वो भी हम यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे. फाइन, है ना. दो पार्टनर मान लो ए और बी, ठीक है. तो नाउ ये सैलरी भी कौन किसको दे रहा है? फर्म इज पेइंग टू द पार्टनर, तो ये भी इधर आ जाएगा बाय सैलरी और बाय एनी अदर रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स, ठीक.
अच्छा, जहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वहीं पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है, ठीक है ना। ड्राइंग्स कौन कर रहा है? पार्टनर कर रहा है फ्रॉम द फर्म। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी पेड बाय द पार्टनर टू द फर्म, तो इट इज एन इनकम। तो यहां लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ही हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ए और बी, जो भी इनकी आईओडी होगी वो। अब फर्म से, पार्टनर से लिया जा रहा है तो इट विल रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द पार्टनर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाकर ही एडजस्ट होंगे। फाइन। अच्छा, बिसाइड्स यहां पर हम वो लिखते हैं जिसे मैंने आपको बताया था, टू जनरल रिजर्व। तो ये जनरल रिजर्व अभी बनाया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है पार्टनर्स। जब डिस्ट्रीब्यूट होगा एट द टाइम ऑन दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अभी तो हम उसको बना रहे हैं, मींस उतना प्रॉफिट पार्टनर को नहीं मिल रहा, तो दिस विल बी रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। फाइन। इन सबको करने के बाद हमारे पास क्या आता है? टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट, एंड दिस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी, और जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, एग्रीड रेशियो, उसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये प्रॉफिट भी किसको मिलेगा? पार्टनर को। तो इट विल अगेन इंक्रीजेस द पार्टनर्स कैपिटल, तो इट विल बी रिकॉर्डेड टुवर्ड्स क्रेडिट साइड बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, एनडीपी, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। और अगर पहले से कोई लॉस आ जाए तो इट विल बी रिकॉर्डेड टुवर्ड्स डेबिट साइड। सो ये हमारे सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होने वाले, ये वाले ट्रांजैक्शन है। फाइन। अब देखिए, उसके बाद हम इसको क्लोज कैसे करेंगे? अगेन वही बैलेंसिंग ऑफ लेजर, क्रेडिट का प्लस करेंगे, डेबिट का प्लस करेंगे, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे, और फाइनली वी विल रीच टू व्हाट? टू बैलेंस सीडी, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। नाउ दिस इज द बैलेंस विच इज अवेलेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के आखिर में जो बैलेंस है वो यहां पे रिकॉर्ड होगा। फाइन। तो टू बैलेंस सीडी कैसे? क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाएगी। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, जैसे मैं अगर आपके सामने कोई वैल्यू रखता हूं, लेट्स सपोज इफ वी हैव सम वैल्यूज, एक कर लेते हैं उसमें कि पार्टनर्स कैपिटल स्टार्ट हुई 1 लाख रुपीज से, ओपनिंग बैलेंस, कैश इंट्रोड्यूस किया, छोड़ दो अभी इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, मींस इसको 10,000, लेट सपोज इसको मिला 20,000, और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट भी 20,000। फाइन। इधर इसको भी छोड़े, ड्राइंग्स इसने की है 30,000 रुपीज की, और मान लो इस ड्राइंग्स इसकी 10,000 की, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कितना है? मान लो 2,000 रुपीज का, ठीक ना। टोटल ऑफ दिस साइड इज 1,50,000, ठीक, और इधर का टोटल है 12,000, तो 1,50,000 माइनस 12 इज 1,38,000, ठीक। ओपनिंग कैपिटल वॉज रुपीज 1 लाख, क्लोजिंग कैपिटल इज रुपीज 1,38,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट हो रहा है 1 लाख से, एंड हो रहा है 1,38,000 पर। मींस आप देखें कि 1 लाख से स्टार्ट होकर 1,38,000 पर क्लोज हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। सो यहां पर कैपिटल जो होती है हर ईयर में चेंज हो जाती है, जितना ओपनिंग होगा उतना क्लोजिंग नहीं होगा, चेंज होगा। एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ चेंज? तो रीजन ऑफ चेंज आर ऑल दीज आइटम्स, आईओसी, सैलरी, क्योंकि ये देखिए इसको नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये रेगुलरली होते नहीं है फर्म में, हाँ। और यूजुअली इसके अंदर हम किसी बिजनेस में रेगुलरली बार बार कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की जाती। तो व्हाट आर द रीजन ऑफ चेंज? आईओसी, सैलरी और रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स, एनडीपी, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये ड्राइंग है, दिस ड्राइंग इज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो इन रीजन की वजह से, ये जो रीजन है हमारे, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस आवर कैपिटल इज चेंजिंग और फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। इसमें एक और मेथड होती है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। उसमें पार्टनर्स बोलते हैं कि भाई हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ओरिजिनल कैपिटल है वही कैपिटल एज इट इज मेंटेन हो आज 5 साल बाद, 10 साल बाद। उस कैपिटल के अंदर वी डू नॉट वांट एनी टाइप ऑफ चेंज इन दैट कैपिटल। अब भाई अगर आप कैपिटल के अंदर चेंज नहीं करोगे तो फिर ये सारी आइटम्स कहां रिकॉर्ड करोगे? वो आइटम्स जो आपकी कैपिटल को क्या कर रही है? चेंज कर रही है, तो उनको भी तो कहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना अल्टीमेटली। तो आपने ये सारी आइटम्स को कहां रिकॉर्ड करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। हाँ, तो उसके अंदर क्या करते हैं कि भाई प्रॉब्लम तो है, तो उसके लिए फिर एक दूसरा सोल्यूशन लिया गया कि भाई एक काम करो, कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करो, और जो आइटम्स जो कैपिटल को फ्लक्चुएट करती हैं उन सबके लिए एक स्पेशल अकाउंट करो, ओपन करो, दैट इज व्हाट? पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं इधर नीचे आपको फॉर्मेट बता देता हूं। देखिए इसके अंदर क्या होगा, 2 अकाउंट अब हमारे बनेंगे। फर्स्ट अकाउंट इज व्हाट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन केस ऑफ व्हाट? फिक्स्ड कैपिटल। अगर ये कैपिटल को अपनी फिक्स रखना चाहते हैं तो फर्स्ट व्हाट वी विल मेक? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेम फॉर्मेट विल बी देयर, ए एंड बी फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा। एंड नेक्स्ट इज व्हाट? पार्टनर्स
करंट अकाउंट। अब वो सारी आइटम्स जो पार्टनर की कैपिटल को फ्लक्चुएट कर सकती हैं, डिस्टर्ब कर सकती हैं, दोज विल बी रिकॉर्डेड इन व्हाट? पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसका फॉर्मेट भी सेम रहेगा, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। वो आइटम्स पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड हुई, वही सारी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी, है ना। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, नाउ दिस इज द ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट भी एक लायबिलिटी अकाउंट ही है, कभी कभी एसेट अकाउंट भी बन जाता है अगर कोई पैसा हमें पार्टनर से लेना हो। लिसन, हियर आर द बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है तो नेचुरली कहां जाएगा? वो कैपिटल अकाउंट में। तो वी विल रिकॉर्ड इट टुवर्ड्स क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, फाइन, है ना। अब ये कैश और बैंक, ये क्या है? दिस इज द एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि जनरली कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और कोई सरप्लस कैपिटल विड्रॉल का केस नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो जितनी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है उतनी ही टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस भी बन जाएगी। लेट्स सपोज इफ ओपनिंग बैलेंस इज 1 लाख और अगर कोई दूसरी एंट्री है ही नहीं तो क्लोजिंग बैलेंस विल ऑल्सो बी 1 लाख रुपीज, तो वही बन जाएगा। बट इन केस अगर किसी पार्टनर ने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस की, लिसन, वी आर इंट्रोड्यूसिंग द कैपिटल, नॉट एनी अदर हेड। हाँ, तो जब कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो कैपिटल को ही बढ़ाएगा। तो बाय कैश और बैंक व्हाट? एडिशनल कैपिटल। और अगर उसने कोई ड्रॉइंग्स आउट ऑफ द कैपिटल की, अगेंस्ट द कैपिटल, जिसको बोले हम विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो वो कैपिटल को रिड्यूस करेगा, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड टू कैश और बैंक। वो इधर आएगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ द कैपिटल, इसको ऐसा बोलते हैं। तो ये अकाउंट हमारा जाकर इधर फिनिश। ठीक है, बस इसमें ये एंट्री आएगी। और यूजुअली क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस एंड देन क्लोजिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल का इंट्रोडक्शन नहीं होता है ना। अब ये जो आइटम्स हैं जो कैपिटल को फ्लक्चुएट कर रहे थे, दीज आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड इन पी एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। कहां रिकॉर्ड होंगे ये? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी कभी कभी बैलेंसेस दिए होते हैं। जैसे भाई अब हमने करंट अकाउंट बनाया है इस ईयर, तो बैलेंस नेक्स्ट ईयर तो बचेगा ना। और अगर हम नेक्स्ट ईयर बनाएंगे तो फिर हमें हमारे पास उसका एक ऑलरेडी अवेलेबल बैलेंस होगा, है ना। तो करंट अकाउंट, यूजुअली कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो क्रेडिट साइड ही होता है, बट करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। लेट्स सपोज सिर्फ ए का ही क्रेडिट है, मींस फर्म को ए को देना है। इन द सेम वे अगर बी ने कुछ एक्स्ट्रा विड्रॉल कर लिया तो फर्म को उससे लेना है, तो फर्म के लिए असेट बनेंगे, नेचर ऑफ असेट इज डेबिट, सो इट विल बी डेबिटेड। ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया जी। ठीक, फाइन। अब जो आइटम्स इनकी कैपिटल फ्लक्चुएट करती हैं वो सब यहां डाल दो। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, बाय सैलरी और एनी अदर रेम्यूनरेशन। बाय व्हाट? बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इधर क्या? टू ड्रॉइंग्स, ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट द प्रॉफिट है, हाँ, तो ये डाल दो। और टू आईओडी, फाइन। और उसके बाद फाइनली निकाल दो व्हाट? टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी निकाल के खत्म। ठीक, अच्छा, बैलेंस सीडी इसमें इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, बाय बैलेंस सीडी, सॉरी। तो हमारे कैपिटल की दो मेथड होंगी, फिक्स कैपिटल एज वेल एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हर एंट्री उठा करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी और सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन दिस वे। और अगर कैपिटल को फिक्स कर दिया गया तो फिर हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट में कैपिटल की एंट्री डालेंगे और जो आइटम्स जो कैपिटल को फ्लक्चुएट करती हैं, जिनकी वजह से कैपिटल कम ज्यादा होती है, उन सबको हम डाल देंगे एक स्पेशली ओपन अकाउंट में, दैट इज व्हाट? पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट and partners current account. I hope it is clear to you all. Still, if you feel any query, any doubt, you can ask in the comment section.